राजधानी रांची के कोकर चौक स्थित जगमत इंटरप्राइजेज में पासवान मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बिहार झारखंड से कई गण्यमान्य पासवान समुदाय के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौके पर आयोजक ने बताया कि हम लोग हर माह के अंतिम दिन पासवान समुदाय का मिलन समारोह का आयोजन करते हैं और इसमें हमारे जो समुदाय के बच्चे एवं बच्चियाँ होती हैं, उनकी शादी को लेकर के जो चर्चा होती है उसके बारे में एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं। हमारा प्रयास है कि जो हमारे समाज की जो समस्या हैं उसका भी निदान हो और ख़ास करके वैवाहिक संबंध को लेकर एक दूसरे से जानकारी साझा करना, जिससे कि जो शादी समारोह का कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जा सके। है कि पूरे जो है पासवान समाज के लोग आज एकजुट दिखाई दे रहे हैं, और क्या कारण है और क्या आज बैठक हुई जिसको लेकर आप लोगों में जो है इतना प्रेम व्यवहार जो दिख रहा है, उसका पीछे क्या क्या कारण है सर बताएं। ये आज से नहीं हो रहा है, पिछले 1 वर्षों से हो रहा है और 1 वर्ष में हम लोग हर महीने का आखिरी सप्ताह का ये आयोजन रखते हैं और पूरे वर्ष हम लोग यही करते आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने समाज में जिनके घर में बच्चे या बच्चियां हैं शादी योग्य, यहाँ बैठकर हम लोग विचार विमर्श करके एक दूसरे के बात को समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए, और अगर बच्चों का कोई मैचिंग मिल जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी मीटिंग में उस मैचिंग को पहल करें और आगे करके उस शादी का कार्यक्रम भी तय कर देते हैं। अभी तक के हम लोग हर मीटिंग में 2-4 मैचिंग कर ही लेते हैं। जैसे आज के दिन में भी 4 मैचिंग हमारे पास हुई है और ये 4 मैचिंग आज पहल करेंगे और हम समझते हैं कि इसका बहुत अच्छा प्रतिफल भी आएगा भविष्य में। और अगले महीने भी हम लोग महीने के अंत सप्ताह में ये कार्यक्रम रहता है और हर महीने सिर्फ एक ही विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं कि हम लोग सिर्फ अपने घर में बच्चों और बच्चियों की शादी के लिए ही केवल बात करते हैं और शादी के सिवा इस प्लेटफॉर्म पर कोई बात नहीं होती है। और अपने समाज के सारे लोगों को, जो दूर दराज से भी लोग आते हैं, उनको हम लोग एकत्रित करके अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम? इंजीनियर राजकुमार पासवान। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पासवान परिवार सम्मेलन जो है उनका एक अच्छा पहल है। जो चीज ये दूर रह करके नहीं कर पा रहे, ये जोड़ करके कर पा रहे, और यहाँ से कुछ न कुछ रिजल्ट जा रही है समाज को, शादी विवाह का, लड़का लड़की का, और आगे भी एक जातीय ताकत भी जो है वो दिखेगा। रही बात है, आपको बता दो कि बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे झारखंड हो, सब जगह का पासवान परिवार एकजुट यहाँ झारखंड की राजधानी, झारखंड जनपद की राजधानी रांची में हो रहा है। तो इसी में बल देने के लिए मैं भी बिहार से आया हूँ, पटना से, हाजीपुर से चुनाव लड़ता हूँ मैं, और समाज का बेटा हूँ पहले, उसके बाद राजनीति नेता हूँ मैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम जयप्रकाश पासवान हुआ। आज जो एकत्रित आप लोग हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने समाज को, अपने जात को बचाना। कारण क्या है सर कि आप देखिएगा जहां हम खड़े हैं, हमारा ये हम आभारी हैं जगदम्बा इंटरप्राइजेज का, जो हमारे समाज के द्वारा ही यह चलाई जा रही है, खोली गई है नया शोरूम, और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम अपने समाज के साथ, समाज के जगह पे, क्योंकि इस भूमि के जो मालिक कहिएगा वो भी हमारे बगल में युवराज पासवान, जो कोकर के और झारखंड के सबसे जवान नौजवान कहिए हमारे बड़े भाई हैं। तो हम सब लोग मिलकर, आप हमारे बीच देखिएगा बड़े से बड़े अधिकारी जो हमारे बाएं तरफ देखिए खड़े हैं, ये जीएसटी कमिश्नर रैंक रहे हैं, हमारे मैडम आई हैं बिहार से चलकर पटना, देश की राजधानी से। बड़े भाई राजनीति में एक अच्छा पहचान रखते हैं, सब अलग अलग फील्ड से आए हैं। हमारे एक भाई आए हैं जो अपना मजदूरी भी करते हैं। तो ये ऐसा मंच है जहां पर हम सब चीज अपने घर पे रख कर आते हैं। हमारे लिए सबसे पहले जात, फिर जात, उसके बाद भी जात हमारी सर्वोपरि हमारी कास्ट है, क्योंकि अपने समाज को, अपने जात को बचाए रखना हम सब का मूल कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं सोचेंगे तो कोई हमारा दूसरा नहीं सोचेगा। हम सब लोग जानते हैं कि आज के डेट में अपने घर में, हर घर में, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, हर घर में लड़का और लड़की शादी योग्य है। पहले के जमाने में एक अगुआ का काम कोई करता था, जो कहीं जाता था और बताकर आता था, और लड़की वाले चाहे लड़के वाले यहाँ 2-3 दिन रुकते थे,
उसका पूरा जन्म कुंडली निकाल कर आकर वापस वो लड़की और लड़के लोग बताते थे कि भाई फलना जगह हम गए थे। वो परंपरा सर समय के साथ साथ तो खत्म हो गई है। लेकिन सर एक क्या है कि हमारे जो गार्जियन बगल में खड़े हैं और इस तरफ जो देख रहे होंगे, बंसलोचन जी हमारे पितामह रूपी है, और हमारे जो बहुत अलग अलग फील्ड से चल कर आए हैं, पूर्णिया से चल कर आए हैं इंजीनियर साहब, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। सब लोगों को चिंता थी कि भाई कौन सोचेगा, अगर हम जिस जाति जिस समाज से आते हैं तो हमारे बारे में कौन सोचेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो FCI में कार्यरत हमारे बड़े भाई हैं ब्रजेश बाबू भिक्खू जी, हमारे मेन जो शिव पासवान जी हार्डवेयर बिजनेसमैन, और जो आपका ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हुए गुडन जी और अमित पासवान जी, लोगों ने एक विचार किया, मंथन किया कि क्यों ना हम दूसरी तरफ ना देखकर हम खुद पहल करें। और ये पहल करते करते देखिए हम सबके बीच में नेताहाट स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी आए हैं हम लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए। सर नमस्कार। तो हम चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी हमको न कोसे कि हमने अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए, अपने आने वाले नौजवानों के लिए हमने क्या किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए पिछले 1 साल होने जा रही है, हमारा जो है वर्ष होने जा रही है, और हम आपका आभारी है कि आपने इस लायक समझा कि हमारे समाज के हर घर में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सभी को आभार प्रकट करेंगे कि आपके माध्यम से हमारे समाज का किसी भी तबके का आदमी हो, चाहे वो रोज कमाने खाने वाला आदमी हो या समाज के किसी ऊंचे ओहदे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसको कल कोई नहीं सोचना पड़ेगा कि हम अपने समाज की बेटी के शादी के लिए कहीं जाना पड़ेगा, इधर भटकना पड़ेगा। चाहे हमें भटकना ना पड़े, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। यह प्लेटफॉर्म कोई राजनीतिक मंच का नहीं है सर, ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था का नहीं है सर। ये सबसे पहले केवल जात की मंच है, जहां पे केवल और केवल शादी विवाह से जुड़ी हुई चीजों के लिए है। आप सब देखते होंगे कि आजकल एक बहुत ज्यादा घटना घट रही है, लोग मैट्रिमोनियल के माध्यम से भी अपने बेटा बेटी की शादी करके फंस जा रहे हैं। इसलिए सर हमारे समाज के जो गार्जियन रूपी है, बहन है, भाई है, लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसा ना हो कि कल में हमारे अगर कोई बहन बेटी अगर किसी तरह प्रताड़ित होती है तो उसका रीजन कौन देगा। और मान लीजिए किसी घर में अगर किसी बेटी को सताया जा रहा है, किसी बेटा को सताया जा रहा है, तो उसका आवाज कौन बनेगा। तो हम सब मिलकर एक मंच तैयार किए, और इस मंच के माध्यम से हम लोग सर पिछले जब से साल होने जा रहा है हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम आपको आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपने मंच से हमको जगह दी, अपनी बात को उस घर तक पहुंचाने के लिए जो यहाँ नहीं आया है। और आपके मंच से सर फिर से हम अनुरोध करते हैं उन सभी से जो नहीं आ पा रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह हमारा प्लेटफॉर्म चलता है, आप प्लीज एक बार आए। और एक चीज और बता दें सर, ये जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम में किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ये हम लोग आते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो हम लोग आप पीछे देखे होंगे खाने पीने का जो व्यवस्था है, जो कुर्सी टेबल है, जो व्यवस्था है, हम लोग अपना आपस में नो लॉस नो प्रॉफिट जो खर्चा होती है आपस में बांटकर हम लोग उसको क्लोज करते हैं। फिर अगले महीने हम लोग ने आज ही अनाउंस कर दिया है कि अगले हम महीने में फिर संडे को बैठेंगे। और वो जो भी बैठक होती है सर किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, इसलिए सर नहीं होती है कि वो जयप्रकाश का प्रोग्राम नहीं है। ये जितने लोग बैठे हुए, जितने लोग आए हुए हैं, वो सभी अपना, सभी लोग का उतना ही बराबर का हकदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंसलोचन पासवान जी हैं, बंसलोचन पासवान जी हैं जो इस समाज के पितामह की तरह लोगों ने इनको बार बार सराहा है। सर क्या कारण रहा कि लगातार आप अपने समाज की आवाज को उठाते हैं? सबसे पहले तो मैं ऑन द स्पोर्ट चैनल को अपना समाज का चौथा स्तंभ मानता हूँ। भाइयों और बहनों की ओर से ऑन द स्पोर्ट 24 को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग ये जो ऑन द स्पोर्ट चैनल है, आप इनको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। आज ये मेरा शादी ब्याह के संबंध में कोकर चौक के प्राचीर से मैं अपना विचार रख रहा हूं। और मेरा ये विचार दुनिया में जितने दुसाध लोग रहते हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, रांची की धरती कोकर से, सभी समाज में पुत्र और पुत्री दोनों संतान हमारे हैं और सभी समाज में, लेकिन आज भी इतने दिनों के बाद भी हम में जो समानता होनी चाहिए संतान में वो नहीं है। बेटा को हम लोग अधिक महत्व देते हैं और बेटी को महत्व नहीं देते हैं। इस क्रम में मैं एक रेफरेंस करना चाहूंगा
केवल पासवान समाज को नहीं, सभी लोग कहते हैं कि माँ जो है हमको जन्म देती है, जन्मदाता है ना, वो महान है, उनकी पूजा भी हम लोग करते हैं। लेकिन पूरे देश के पासवान और सभी समाज के लोगों को मैं कहना चाहूं कि आदिवासी समाज से आप प्रेरणा लीजिए। अगर किसी समाज ने अपनी बेटी बहन का इज्जत किया है, सम्मान दिया है, तो आदिवासी समाज दिया है, और मैं अपने समाज की ओर से उनका नमन करता हूं। उनका क्या है, लड़का वाले लड़की के घर में जाते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी बेटी को हमको दे दीजिए, आपने पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपया खर्च किया और आप हमको देने जा रहे हैं, इसके बदले में आप क्या लीजिएगा वो हमको बताइए। और वो लड़की वाले पहले, क्योंकि मैं तो यहाँ का मूल निवासी हूं, पहले क्या था, लड़की वाले को एक जोड़ा बैल या एक जोड़ा भैंस दिया जाता था। आज वो पैसा कन्वर्ट हो गया है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें अमीर और गरीब लोग नहीं है, गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है। यहां मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूं, यहां विषमता है। हम कास्ट की बात करते हैं, बट वी आर नॉट कास्टिस्ट, वी आर नॉट कास्टिस्ट। कार्ल मार्क्स ने कहा था, भारतवर्ष में जाति व्यवस्था है, फिर भी साम्यवाद आ सकता है, बशर्ते कि वे सच्चा कास्टिस्ट हैं। हम पूरे भारतवर्ष के लोग कास्ट की बात करते हैं ना, लेकिन जब दहेज जो आज अभिशाप बना है सब समाज के लिए, अगर आप दहेज नहीं देते हैं शादी के पहले तक, तो दरवाजा से लौट जाती है, लौट जाती है ना। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा समाज पहला समाज बने, पासवान समाज, जो तिलक दहेज मुक्त शादी करे। यह हमारा अपील होगा।